हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरे पिछले वीडियोस को पसंद करने के लिए। तिलक, हल्दी मेहंदी, संगीत आपने देख ली और अब देखिए मड़वा का वीडियो और आई एम श्योर आपको ये भी वीडियो उतना ही पसंद आएगा। बट ये शादी थोड़ी हटके है क्योंकि ये शादी हो रही है बिहार में, पटना से 150 किलोमीटर दूर मेरे गांव में। रानीपट्टी उस गांव का नाम है। और ये एकदम से शुद्ध देसी बिहारी शादी होने वाली है, जहाँ पे टिपिकल आपको एक्चुअल जो रिचुअल्स होते हैं उनकी झलक मिलेगी। और अगले 7-8 दिनों तक मैं रहने वाली हूँ उसमें, सारी रस्मों को देखने वाली हूँ और आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं कि कितना नेचुरल और कितने विधिवत तरीके से हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं। तो आप मंडप में, तो मंडप भी अभी आप देखोगे रिजॉर्ट्स में या जहाँ कहीं भी है, तो मंडप अभी होटल्स में, रिजॉर्ट्स में या जहाँ शहरों में शादियाँ होती हैं, तो वो मंडप रेडीमेड बना दिया करते हैं। अच्छा खासा डेकोरेशन, पूरा थीम, फ्लोरल थीम हो या जो भी थीम लेकर हम डिसाइड करते हैं, उनके कैटलॉग्स होते हैं और उसके हिसाब से मंडप होता है। बट हमारे यहाँ जो गांव में मंडप होता है, लड़की के पापा, चाचा, भैया, ये सब लोग जाते हैं बगीचे में, बांस के बगीचे में, जहाँ से हरे हरे बांस कट कर आते हैं, बांस की लकड़ियाँ कट के आती हैं और फिर वो बांस की लकड़ियों को जोड़ते हैं रस्सियों से और फिर उसकी छज्जी जैसी बनती है और पिलर्स बनते हैं और तब उसको डेकोर डेकोर किया जाता है। और उस बांस की लकड़ियों को जो मंडप को बांधते हैं, तो सबसे पहला धागा उसमें लड़की बांधती है। पंडित जी सारी रस्में वगैरह करवाते हैं, तो सबसे पहला धागा उसमें लड़की बांधती है, जो कि प्रॉपर रस्म के हिसाब से होता है। उसके बाद और सारे लोग सारे धागे बांधेंगे और उसके छज्जे बनेंगे और उसके बाद वो मंडप बन जाता है। तो ये है मंडप की कहानी। तो चलिए आपको लिए चलते हैं बिहाइंड द सीन्स ऑफ मेकिंग ऑफ दिस ट्रेडिशनल मंडप। तो सबसे पहले तो हम निकले गांव में अपने घर से पीछे बांसवाड़ी की तरफ सुबह सुबह, जहां बांस कटने जा रहा था। और ये बांस की वाड़ी है हमारे घर के पीछे जो खेत है, और खेतों को क्रॉस करते हुए हमको आगे जाके दूर में दिख रहा है, देखिए अभी भी दिख रहा है। और पीछे आपको हमारा घर दिखेगा, तो डिस्टेंस तो बहुत है। और बीच में मक्के की खेती हो रही थी, मतलब फसल लगे हुए थे, तो एकदम छोटे छोटे पौधे थे, तो हम लोग उसको भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाह रहे थे। तो एकदम पगडंडियों पे बैलेंस करते हुए हम लोग चलते हुए उधर जा रहे थे। देखिए बांसवाड़ी कितना दूर दिख रहा है। और अचानक हम लोग जब हाँ, पीछे मुड़े तो हमने देखा, क्या देखा आ देखिए, गए। हमारे पतिदेव पीछे पीछे हमारे पीछे पीछे आ आइए, रहे थे। आइए। देखिए घर के पीछे वो पहुंचे हैं। ले आओ, लेकिन ले जब आओ। उनको बताया गया कि ये और भी दूर है और प्लस हम लोगों को बहुत बैलेंस करते आना है, तो वो वहीं से वापस चले गए। ऐसे पहुंचे हम लोग बांसवाड़ी में, जहाँ पे हो रही थी बांस की कटाई। अब आप देखिए कितना मुश्किल है इसको कट करके, और झाड़ों में उलझे हुए रहते हैं ये, तो इनको यहाँ से निकाला और बांस कट के अब चलेगा हमारे घर की तरफ। और ये देखकर ये शारदा सिन्हा जी का ये गीत मुझे याद आ रहा है। हरे 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 बाबा बसवा कटैया, ऊंचे ऊंचे मड़वा छेवैया हो। और देखिए बहन मेरी है साथ में और मेरा भतीजा है, तो उसका इंटरव्यू होगा, देखिए जरा। अभी क्या होगा इस बास का? खम्मा बनेगा। कटाएगा हो। तो ये लोग बता रहे हैं कि अब इस बांस का क्या होगा, आंगन इसको में काट के इसको खंभे बनाए जाएंगे या इसके पिलर्स बनाए ले जाएंगे, जाएंगे। जिससे मंडप मंडप का बनेगा। तो पहला ये धागा बांस लड़की अभी यहाँ बांधती से है। जाने वाला है हमारे दूरा पे, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, दूरा दरवाजा। यहाँ देखिए गांव के और कितने लेना सारे रस्सी लोग आके अपनी मरवा के लेल। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, किसी को ये नहीं रहता है कि इसकी बेटी की शादी है, इसके भतीजे की। सारे गाँव के लोग जुटे हुए हैं, प्लान कर रहे हैं, कितने सारे लेबर्स आए हुए, सब लोग मिलके ये मंडप बनाने की तैयारी चल रही है और बन चुका है। गाँव में लेडीज भी आ जाती हैं हर रस्म के समय पे गीत गाने के लिए। अब देखिए मंडप का एक ढांचा जैसा तैयार हो गया और यहाँ पे मंडप में बंधक लेने लड़की वीडियो ले आएंगी। लीजिए। ठीक। तो गाइस, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि मंडप में हमारे यहाँ घर का बांसवाड़ी से ग्रीन बांस कट के आता है और फिर उसका बनाते हैं। तो ये बांस सुबह कट चुका है और ये सब तैयारी हो गई है। और ये देख सकते हैं आप, पूरा घर के बांस से ये बनाया गया है। और अभी लड़की आएगी दुल्हन, तो वो फिर इसमें बंधन डालेगी और फिर जाके ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। फिर वो मंडप ऊपर लगने वाला है और पूरी तरह से मंडप जब बन जाएगा उसके बाद डेकोरेशन होगा। ये ऐसे नहीं है कि रेडीमेड मंडप है और फिर उसको डेकोरेशन कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हर चीज एकदम शुरुआत से रॉ, बिल्कुल देसी सारी चीजें रहती है और उसके बाद घर के लोग ही, फैमिली के लोग मिलके बनाते हैं इसको। फिर मंडप उठेगा और फिर तैयारी होगी। और अब आ रही है दुल्हन, जो कि इस पे बैठकर
उस ढांचे जो मंडप का ढांचा बना है, इस पे बैठकर चावल का पिठार जो बनाते हैं हम लोग, चावल के आटे में पानी डाल के, तो पहले पिठार लगाएँगी, सिंदूर लगाएँगी और फिर लाल धागे से उसमें बंधन बाँधेंगी। तो ऐसे वो 5 सिंदूर, 5 पिठार और 5 जगह धागा बाँधेगी। फिर वहाँ से उठकर फिर दूसरी जगह जाएँगी, उसी मंडप पे, और ऐसे 5 जगह 5-5 बार ऐसे करेंगे ये लोग। तो ये करके फिर इनकी तरफ से जब कंप्लीट हो जाएगा ये, उसके बाद फिर इसके मंडप के आगे की प्रक्रिया चलेगी। तो ये काफ़ी देखिए ये धागा बाँध रही है, तो जैसा मैंने बोला था कि पहला बंधन मंडप का बंधन दुल्हन देती है और उसके बाद फिर ये फाइनली बने, और ये होने के बाद इसके ऊपर वो खर-फूस बोलते हैं, जो ड्राई ग्रास रहता है, इसके बंडल लाए गए हैं, जिसको उसके ऊपर प्लास्टिक डाल के और फिर ऊपर डालते हैं। फिर कुछ जेंट्स लोग बुलाए जाते हैं, परिवार के 5 सदस्य, जो सब लोग मिलके एक साथ और फिर उसको एक साथ खड़ा करते हैं, और इस बीच में औरतें जो हैं, इन जेंट्स को जो उस पूजा में लगे हुए हैं, उनको सिंदूर पिठार उनके पीठ पे बस एज़ अ रस्म लगा देती है। पहले के ज़माने में तो खेला करते थे पूरा सिंदूर पिठार, और गीत हर अब समय चलता रहता है बैकग्राउंड में। और अब आप सोच रहे होंगे ये सखी क्या हो रहा है? तो ये दुल्हन अभी जाएँगी मिट्टी लाने के लिए हमारे बगीचे से, घर के आगे ही बगीचा है, वहाँ से मिट्टी लेकर आएँगी और मंडप में डालेंगी। तो मंडप का ऊपरी पार्ट तो बन चुका, नीचे जो फ्लोर बनेगा, उसमें पहली मिट्टी भी ये दुल्हन ही डालेगी। बट कैसे मिट्टी डालेगी? तो इस मिट्टी को काट के भाई देगा, तो वो बगीचे में लड़की का भाई जो है वो मिट्टी को काटेगा, कुदाल रहता है, उससे मिट्टी को काट के 5 बार कुदाल से उसमें डालेगा, और उसके बाद इसको सर पे ही टोकरी लेके वो दुल्हन वहाँ जाएगी आँगन में फिर से मंडप में डालने के लिए। फिर वापस आएँगी, फिर 5 बार डालेगा, फिर वापस जाएँगे, ऐसे 5 बार जाएँगी और आएँगी, और हर बार ये 5-5 कुदाल मिट्टी उस पे डालेंगे। बट मिट्टी काटने से पहले ये भाई का अधिकार होता है कि उसको सब लोग नेग देते हैं शुभ के रूप में। तो अभी सब लोग उसको पैसे दे रहे हैं और वो खुश होके बोल रहा है, मेरी बुआ जी लोग जितनी भी हैं, वो हमारा भतीजा लगेगा, वो बोल रहा है मेरी बुआ जी लोग जितने हैं सब दिलदार बुआ लोग हैं। तो बहुत ही एन्जॉय किया सब लोगों ने, बहुत हँसी ठिठोली हुई, चाची नहीं आई, दीदी नहीं आई, बुआ नहीं आई करके, और ऐसे करके, और देखिए ये फिर अब मिट्टी कटनी शुरू होगी जब सब लोग पैसे-वैसे दे देंगे। दिलदार दिलदार। तो देखिए ये लड़की के पापा, उनकी बुआ दादी सब लोगों ने यहाँ आके उसको पैसे दिए नेक के तौर पे, और अब फिर वो पैसे देखो कितने डॉलर में पैसे गिनती कर के उसको मिल रहे थे सारे पैसे, काफ़ी आमदनी हो गई है इसको यहाँ पे तो। अब मिट्टी कट रही है, 5 बार इस कुदाल से मिट्टी उसमें डाला जाएगा टोकरी में, और फिर वो उठा के लड़की यहाँ से लेके जाएँगी और मंडप में डालेंगी। और इस तरीके से ये 5 बार होगा, तो अभी ये पहली बार जा रहे हैं हम लोग लेके, ये और फिर वहाँ क्यों डाल देंगी मिट्टी, और फिर गाए वापस आएगी सिरकी वो, वापस फिर दाई 5 बार के मिट्टी, 5 कुदाल मिट्टी उसमें डाला जाएगा, फिर जाएँगी, मारबा ऐसे 5 कौने बार होगा। और एवरी टाइम पत्रे जाते हुए, आते हुए वो सुबह-सुबह कुछ न कुछ छाड़ा गीत चलते है। ही रहता है इसमें। तो वो गीत कंटिन्यूअस चलता रहेगा, और वो मिट्टी भर गई, अब देखिए उसने कर दी, अब उसके बाद की तैयारी हो रही है। फटाफट से बन के ये बुआ हुई लड़की की, मेरी छोटी बहन है, तो इसने पूरा साफ-सफाई किया। अब देखिए डेकोरेशन, पेंटिंग-डेंटिंग हो के कितना सुंदर मंडप बन गया फाइनली, ये देखिए। मुझे तो प्यार हो गया इस मंडप से, इतना ही खूबसूरत मंडप बन गया, और इस मंडप में फिर फाइनली दूल्हा आएगा, बट दूल्हा के आने से पहले यहाँ रिबन कटिंग होता है, साली खड़ी होती है, उसको एंट्री नहीं करने देगी यहाँ पे। तो साली खड़ी है कैंची और फ्लावर लेके, और रिबन कटिंग के लिए उनको नेग में कुछ देना हो, कभी कोई पैसे देते हैं, कभी शायरी सुन लो, कभी कुछ मस्ती कर लो, यही सब चलता है। और फाइनली दूल्हे राजा मंडप में आ चुके हैं, और अब होगी शादी की रस्में। तो इस तरह से खत्म होता है मेरा मंडप का वीडियो। व्हाइल मेकिंग दिस मुझे ऐसा लगा मैं टीवीएफ का कोई शो जी रही हूँ, एंड आई एम श्योर आपको भी इस वीडियो ने अपने गांव की याद दिला दी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का, जो कि होगा इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो, और वो है शादी का वीडियो। उसकी एक झलक ये रही। थैंक यू, बाय बाय।